अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, मैं हूं उमर तारिक और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गार्डनिंग एट होम में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, हाउ टू ग्रो चिली फ्रॉम सीड। तो ग्रीन चिली को हम कैसे सीड्स के ज़रिए उगा सकते हैं। तो जैसा कि समर सीज़न आ रहा है तो चिलीज़ ये कॉमन यूज़ होने वाली वेजिटेबल है, तो हम इसे कैसे ग्रो करेंगे तो आप एंड तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको सोइंग मीडिया के बारे में बता देता हूँ। ये मट्टी है और रेत, यानी कि आप कह लें बालू मट्टी, और साथ कोई कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद या पत्तों की खाद कोई भी आप मिक्स कर लें, तो कम्बिनेशन कर लें आप। और जो मैं सीडलिंग करने जा रहा हूँ वो इस प्लास्टिक पॉट में करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉट को फिलअप कर लेता हूँ। सो वेलकम बैक व्यूवर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पॉट को सोइंग मीडिया से फिलअप कर लिया। तो अब बारी है आपको सीड शो कराने की और फिर हम सीड को सो करेंगे। सो व्यूअर, ये हैं ग्रीन चिली के सीड को ग्रीन ही कलर किया हुआ है और ये अप्रॉक्सीमेटली 20 सीड है। तो मैं आपको सीड को इस पैकिंग से बाहर निकाल के भी आपको शो कराता हूँ। सो व्यूअर, जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये ग्रीन चिली के सीड हैं। सो मैं सारे ही सीड शो करूँगा, तो मैं इनको रैंडमली स्प्रिंकल कर देता हूँ थोड़े थोड़े फासले से। सो व्यूअर, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि मैंने सीड स्प्रिंकल कर दिए हैं और अब बारी है इसको उसी सोइंग मीडिया से कवर करने की। आप चाहें तो कोकोपीट या पीट मोस से कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी सोइंग मीडिया से कवर करूँगा। सो व्यूअर्स, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सोइंग मीडिया से कवर कर दिया है। तो अब इसे हम पानी दे देते हैं। आपने इसे कवर सिर्फ 1 इंच तक करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कवर करेंगे तो सीड को ग्रो होने में मुश्किल होगी। तो हम इसको अब वाटरिंग कर देते हैं। वाटरिंग के बाद भी अगर कोई सीड आपको ऊपर नज़र आए तो उसको दोबारा आप कवर करें। सो व्यूवर्स, अब आपने इसको रखना क्या है, आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। जब तक इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं होती आपने इसे उस जगह पे रखना है जहाँ इसे हीट मिले, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आए। सो अब देखते हैं कब तक ये स्प्राउटिंग पे आते हैं, तब तक के लिए स्टे विद मी। सो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 28 फरवरी को चिली के सीड लगाए थे और आज 14 मार्च हो चुकी है। तो 14 दिनों के बाद का रिज़ल्ट आपके सामने है। अप्रॉक्सीमेटली 20 सीड लगाए थे, उसमें से तकरीबन 19 ने जर्मिनेशन स्टार्ट कर ली है। स्प्राउटिंग आपके सामने ही है। तो अब देखते हैं कब तक इनके 4-5 पत्ते आते हैं और कब ये ट्रांसफ़र होने के काबिल होते हैं, तब हम इन्हें ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो तब तक के लिए स्टे विद मी। सो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने चिली की सीड लगाए थे और चिली की सीडलिंग आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी हो गई है कि अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे पॉट के अंदर। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 सीड लगाए थे, तो देखने में लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। 18 या 19 पौधे हैं। सो व्यूवर्स, मैं इसे पॉट्स में शिफ्ट करूँगा, क्योंकि मैं रेक्टेंगुलर क्यारी टाइप जो प्लांट होता है वो लेने गया था। तो बहुत महंगा है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, यानी कि आप समझ लें छोटे से छोटी वो क्यारी टाइप गमला जो है वो 300 का यहाँ मिल रहा है। तो उसकी जगह मैंने ये 2 पॉट्स लिए हैं जो हैं मुझे 100 के पड़े, यानी कि 200 के 2 पॉट्स हैं। और इसके अंदर अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि मैं इसको फासले से लगाऊंगा पौधों को, क्योंकि मैंने देखा भी है बड़े बड़े पॉट्स के अंदर चिली की ग्रोथ अच्छी हो जाती है और साथ फ्रूटिंग पर भी आती हैं। तो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं। सो व्यूवर, सबसे पहले मैं इनको ध्यान से बड़े तरीके से निकाल लेता हूँ और ये मेरे हाथ में पूरे का पूरा ये आ गया है। अब करना क्या है, इन सबको आहिस्ता आहिस्ता आराम से अलग-अलग करते जाना है। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। जिस तरह ये मैंने ये थोड़ा सा पकड़ा, ये एक आ गया मेरे हाथ में पौधा। अब मैं इसको पॉट में ट्रांसफ़र करूँगा।
سو ویورز، میں نے پوٹ کے اس کو سینٹر میں اس کو ٹرانسفر کرنا ہے، تو میں نے انگلیوں سے زور لگا کے، کیونکہ مٹی ویٹ ہے تو اندر زور لگانے سے آپ دبائیں گے تو اسپیس بن جائے گی. تو یہ آپ نے پکڑی سپراؤٹنگ اور یہاں پہ اس کو پلیس کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو لگاتے جانا ہے. اب میں اس کے راؤنڈ میں لگاؤں گا باقی سارے، تو آپ وہ بھی دیکھیں. میں لگاتا ہوں اس کو. سو ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹرانسفر کر لی ہیں، اور یہ 9 پودے ہیں چھوٹے چھوٹے ننھے سے، اور انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے تو میں آپ کو تب بھی دکھاؤں گا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 9 پودے ٹرانسفر کر لی ہیں، اور باقی بھی تقریباً 9 ہی ہیں. تو اچھا رزلٹ ملا ہے. 20 میں سے اگر 18 آپ کے یا 19 آپ کے سیڈ نے جرمینیشن کی اور سپراؤٹنگ سٹارٹ کی ہے تو آپ کو اچھا رزلٹ ملا. تو اسی طرح میں دوسرے پوٹ میں بھی ان کو لگا دیتا ہوں. سو ویور، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں پوٹس کو پلانٹس سے بھر دیا ہے، اور ان کے اندر میں نے پلانٹس لگا دی ہیں. تو یہ 9 پلانٹس لگے ہیں، یعنی کہ 9 اینڈ 9 اور 18 ہو گئے ہیں. اور ابھی آپ اگر دیکھیں تو وہ ایک پڑا بھی ہوا ہے، تو اس کو میں ایک دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کروں گا، کیونکہ میرے پاس پہلے بھی پلانٹس ہیں چلی کے، تو میں ان کے ساتھ اسے ٹرانسفر کروں گا. باقی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے چلی کا رزلٹ بہت اچھا ملا ہے. تو آپ بھی جائیں اور چلی کے پودے لگائیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.